यादव एनडीए और इंडिया को परास्त कर पाएंगे। एकदम अरवल फतह होगा और अरवल एकदम निश्चित तौर पे हम फतह करेंगे। अरवल की जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस बार अरवल की जनता का पूरा अपार समर्थन हमको जैसे मिलने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि हमको प्रचंड बहुमत से हमको जीत होगी। एकदम पूरी अरवल की जनता त्राहिमाम है और एक ही ऑप्शन बचा है, अरुण कुमार। अब की बार अरुण कुमार, अरवल की जनता है तैयार। अब की बार अरुण कुमार, सबसे आगे अरुण कुमार, अरवल की मांग है सबसे आगे अरुण कुमार। अब की बार अरुण कुमार, अरवल मांगे अरुण कुमार। पूरा जनता में ही चर्चा चल रहा है। कोई अरवल की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरवल की जनता इस बार अरवल की बेटा को, अरवल की नेता को अरवल की कुर्सी पर बैठा के अरवल को और सदन में भेजने का काम करेगी। तब जाके अरवल का हक अधिकार मिलेगा। अरवल तेज गति से विकास होगा। कहीं कहीं देखते हैं कि अरवल जिला का नाम तक नहीं है, तो अरवल जिला का जब तक बेटा बहादुर वीर यहाँ का जब तक नेता नहीं बनेगा तब तक सदन में आवाज नहीं गूंजेगा, और जब तक आवाज नहीं गूंजेगा तब तक अरवल का कभी विकास नहीं होगा। तो इसलिए अरवल की जनता इस बार माले महानंद से और एनडीए के उम्मीदवार दोनों के नकार के इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी, और निश्चित तौर पे हम अरवल को फतह करके और प्रचंड बहुमत से जीत के सदन जाने का काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। बिहार में की आधी आबादी महिला को मैं सम्मान करता हूं कि महिला का जो हक अधिकार के जहां बात होगा, जहां पे उनको लड़ने की जरूरत होगा, उनको हक अधिकार की बात होगा, उनके लिए हम मजबूती से आवाज उठाएंगे। एक एक चीज उनका हम मांग करेंगे। महिलाओं के लिए अरवल में हम देखते हैं कि महिलाएं तड़पती रहती है। कहीं पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। बाजार में महिलाएं आती है तो शौच के लिए उनको वापस घर जाना होता है, टॉयलेट के लिए वापस घर जाना होता है। तो हम एक ऐसा अरवल में व्यवस्था बनाएंगे कि उस सुलभ शौचालय में जाके अपना जो है शौचालय करेंगे और पेयजल की उनको कोई समस्या नहीं होगी। इस सबसे पहले हम महिलाओं के लिए ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि हम तो पुरुष वर्ग हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे माताएं बहनें बेटी जो आती हैं वो तड़पती रहती हैं, या चाहे घर जाने के लिए विवश रहती हैं कि हम घर जाएंगे, हमको टॉयलेट लगा है, हमको सब तरह तरह की समस्याएं हैं। तो बेटी बहनों के लिए हम सबसे पहले बाजार में और जगह जगह पंचायत में, गांव में उनके लिए हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। उनके ऊपर उनके लिए हर तरह का व्यवस्था करने के लिए हम बात करेंगे। और ज्यादा हम क्या कहें महिलाओं के लिए, एनडीए और इंडिया के बीच जातीय में कमजोर कहाँ है? अरवल में सबसे कमजोर है। अरवल में बहुल इलाका है जादवों का, सबसे अधिक माने बहुल क्षेत्र है, बहुल इलाका है। तो 57,000 जादव वोटर है हमारे पास, और 14,000 कुछ वोटर इस बार जुटे हैं। तो उसमें भी हम जान लीजिए कि हमारा कितना माने संख्या हो। जादव तो महागठबंधन को वोट करेगा। महागठबंधन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को अरवल की जनता नकार दिया है पहला ही, ये आपको हम उम्मीदवार आपको नहीं मानेंगे। 3 तारा सब कोई कर रहा है कि काम बिगाड़ा। माले का जो तो फसल और नस्ल दोनों खराब कर दिया है, इसलिए अरवल की जनता इस बार माले को बैकआउट कर रही है। माले को इस बार बुरी तरह से हार निश्चित है। यादव समाज से एक निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे मनोज जारी हुआ है, तीसरा लिस्ट जारी हुआ है। 20 तारीख को हम फाइनल बता देंगे कि कितना सीट पे लगे। हमारे शीर्ष नेता तय कर देंगे। नहीं, नामांकन में नहीं, हम खूब उम्मीदवार हैं तो हम अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनका निर्देश है कि अपना अपना काम करिए, अपना अपना क्षेत्र में जाइए और मेहनत करिए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके सदन आने का काम करिए। यही आशीर्वाद मिला है। आपका नामांकन कब हो रहा है? दावा तो कोई भी करता है, दावा कोई कहता है कि हम नहीं करेंगे। दावा करने दीजिए, उनका दावा करने का सबको का अधिकार है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, पत्रकारिता छोड़ दें, आप भी दावा कर सकते हैं। दावा करने के लिए किसी को रोका हुआ? हर कोई दावा करता है, उम्मीदवार का अधिकार है दावा करना। वो दावा नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो दावा करने में और जनता को समझने में समय लगता है, और जनता सर्वोपरि, जनता ही लोकतंत्र है। जिसको शनिवार दिन 11 बजे दिन में अरवल उमेराबाद जो मेरा पैतृक गांव है, आदर्श ग्राम लेखा बिगा, यादव चौक से पूरा बैंड बाजा, हाथी घोड़ा और हजारों हजार की संख्या में गाड़ी वाहन, दुपहिया चरवही पहिया वाहन और हजारों हजार की संख्या में हम लोग अनुमंडल पर आकर अपना नामांकन दाखिल करने का काम करेंगे। उसके बाद आशीर्वाद यात्रा निकलेगा और सबका खाने पीने का व्यवस्था हमारे रोजा पर राधा कृष्णा मैरिज हॉल में किया गया है।
और हम लोग कल बहुत भव्य तरीके से हम अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कल दिन शनिवार अपना 18 चलिए आप पूछिए आप। देखिए फोटो लगा हुआ है, यही फोटो जाएगा। हाँ, हम उनको आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। हमारे तेज प्रताप जी हैं उस फोटो में, हमारे लालू जी भी हैं, तो उन्हीं का फोटो लेके हम भी नामांकन करने जा रहे हैं। हाँ, नहीं एकदम सही बात। हाँ, वही फोटो जाएगा नामांकन में। देखिए वहाँ पे सील करके रखा हुआ, सब समाप्त हो गया।